हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम द टॉपिक ऑफ मेंटल एबिलिटी। ये क्लास आपके आने वाले जेकेएसबी, जेकेपीएसआई, जेकेएसबी एसआई फाइनेंस एज वेल एज जेकेएसबी पटवारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम जो क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं जेकेएसबी के द्वारा, उन सब क्वेश्चन का इस सीरीज में आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आप दोस्तों को अच्छा खासा आइडिया मिल जाए कि इस टॉपिक में आपके पास किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और किस तरह से आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए सर, बिना किसी देरी के स्टार्ट करें हैं। जो साथी नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश करेंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए सर, स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। डायरेक्शन सेंस पर एक क्वेश्चन आया था, पूछा गया है बी इज इन द साउथ ऑफ ए एंड साउथ ईस्ट ऑफ डी, ए इज इन द वेस्ट ऑफ सी, हु इज इन द ईस्ट ऑफ डी। पूछा गया है यू हैव टू फाइंड विच डायरेक्शन ऑफ ए इज डी। ठीक है जी, तो बेसिक क्वेश्चन है आपके डायरेक्शन सेंस पर। आपके हर एक एग्जाम, चाहे जेकेपीएसआई हो जाए, जाके एसआई फाइनेंस हो जाए, या आपके पटवारी का एग्जामिनेशन हो, डायरेक्शन सेंस पर एक आध क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए सर, अटैम्प्ट कीजिए, साथ साथ पेन कॉपी हाथ में उठाइए और अटैम्प्ट करते रहिए। देखिए सर, करना क्या है आपने, बी की पोजीशन दी गई है, बी इज इन द साउथ ऑफ ए। ठीक है, ए यहाँ पर आपके पास आ गए तो बी इसके साउथ में आ रहा है। आगे बोला गया है एंड साउथ ईस्ट ऑफ डी, साउथ ईस्ट ऑफ डी मतलब आपके पास डी यहाँ पर कहीं आ जाएगा। ठीक है जी, ए इज इन द वेस्ट ऑफ सी, ए जो है सी के वेस्ट में है। हु इज इन द ईस्ट ऑफ डी, और ये तीनों की तीनों सर एक ही लाइन में आ रहे हैं, ये बोला गया है क्वेश्चन। अब आगे बोला गया है विच डायरेक्शन ऑफ ए इज डी। ठीक है जी, ए की किस डायरेक्शन में सर डी है। अगर आप देख रहे हैं ए के बिल्कुल सर ए के वेस्ट में डी आ रहा है, तो ए के वेस्ट में डी है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो ये इसकी फिगर है, ये आप बना सकते हैं। बिल्कुल सर, कम से कम समय में आपने कोशिश करनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ताकि बेहतर तरीके से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर स्टेटमेंट कंक्लूजन बेसिक क्वेश्चन है। बताइए सर, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आए हुए हैं। आपको सर एक स्टेटमेंट दी गई है, आगे पूछा गया है दो कंक्लूजन बतानी है। दो कंक्लूजन में से कौन सी बात सही है आपने बतानी है। पहली कंक्लूजन बोला गया है आई इज ग्रेटर देन यू, आई इज ग्रेटर देन यू। जब आई कहाँ पर है सर, आई और यू, आई और यू के साथ आपको संबंध किसका बीच में आ सकता है सर, एस का। एस इज ग्रेटर देन आई एंड एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू यू, तो मतलब ये दोनों से ग्रेटर देन आ रहा है, तो कोई हम रिलेशन नहीं निकाल सकते, कैंसिल आउट। दूसरा बोला गया है एस इज ग्रेटर देन सी, एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई एंड एस इज ग्रेटर देन सी। इसका मतलब दूसरा सर बात जो है बिल्कुल सही है, तो पहली बात हम नहीं निकाल सकते, दूसरी बात बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर जो इसमें दिया गया है ओनली सेकंड फॉलोज, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज। इस सीरीज में से आपने नेक्स्ट टर्म निकालनी है। चलिए अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए सर, 320, उसके बाद 40 दिया गया है, 160, 20, 80 एंड 10। तो आप देखते देखते बताइए क्या पैटर्न हो सकता है। चलिए सर, जब आपको इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो कोशिश किया कीजिए कि लगता है सर दो सीरीज एक साथ चल रही हैं, दो सीरीज एक साथ चल रही हैं। जैसे यहाँ 320 से लेकर 160 तक आप जा सकते हैं, 160 से लेकर आप 80 तक जा सकते हैं, 80 के बाद यहाँ कुछ और आ सकता है। इस तरह से आप 40 से लेकर 20, 20 से लेकर 10। देखिए 320 से 160 पहुँचने के लिए आप क्या करेंगे सर, डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं। 160 से 80 तक 1 डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं। 80 डिवाइड बाई 2 आप जब करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, 40 आना चाहिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन आपके जेकेएसबी में पूछे हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट को लेकर। चलिए सर, ओके, अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया ए प्लस बी, इसका मतलब है सर ए जो है बी का भाई है। ए माइनस बी, इसका मतलब ये है कि ए जो है सिस्टर है बी की। ए स्टार बी, इसका मतलब है ए इज फादर ऑफ बी एंड ए डिवाइड बाई बी मीनस ए इज मदर ऑफ बी। अब आपके पास एक रिलेशन दी गई है, इस रिलेशन के मुताबिक आपने बोलना है कि आर, हाउ इज आर रिलेटेड टू टी, आर का रिश्ता क्या है सर टी के साथ। चलिए जी, अटेम्प्ट कीजिए, बेहतर तरीके से आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, क्या ये ब्रदर है। ऑप्शन नंबर बी, क्या ये कजन है। ऑप्शन सी, क्या ये सिस्टर है। और ऑप्शन नंबर डी, क्या ये फादर है। रिश्ता किसके बीच में देखना है आपने, आर और टी के बीच में। आर और एस के बीच में क्या रिश्ता आ जाएगा, आर माइनस एस का मतलब क्या हो गया, आर इज सिस्टर ऑफ एस। इसका मतलब आर जो है, आर सिस्टर हो गई किसकी, एस की। आगे एस और टी के बीच में क्या रिश्ता आ जाएगा, एस प्लस टी, मतलब एस जो है वो ब्रदर आ जाएगा। किसका ब्रदर आ जाएगा सर, ये आपके पास बी का ब्रदर आ जाएगा, टी का ब्रदर आ जाएगा। अब आपने रिश्ता किसका बोलना है, आर और टी का। ठीक है जी, आर और टी का, आर इसकी बहन है, ये इसका भाई है, मतलब आर इसकी भी बहन आ जाएगी। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, ये देखिए क्या आ रहा है आपके पास, आर जो है वो एस की सिस्टर आ गई, एस जो है टी का भाई आ गया, मतलब आर इसकी भी सिस्टर है और आर इसकी भी सिस्टर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर,
स्टेटमेंट और कंक्लूसिव बेसिक क्वेश्चन आए हुए हैं। पूछा गया है कि सम कैट्स आर डॉग्स, सम डॉग्स आर रैट्स। कंक्लूजन 2 है सम कैट्स आर रैट्स, सम डॉग्स आर कैट्स। तो ये क्वेश्चन जो है स्लॉग बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। किस तरह से करने हैं बेहतर तरीके से, अगर आप में से कोई स्टूडेंट से जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है तो हमारे साथ, तो ईच एंड एवरी टॉपिक हमने पढ़ाया हुआ है, आप दोस्तों ने बेहतर तरीके से चीज़ें देखी हुई हैं। तो अभी आप जो है इसका कंसेप्ट क्या करना है, देखिए स्लॉगिज्म का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे, बेसिक तरीके से करेंगे ताकि हर एक स्टूडेंट को समझ आ जाए। सम कैट्स आर डॉग्स, इसका मतलब क्या है सर, ये आपके पास कुछ कैट्स हो गए, ये कुछ कैट्स डॉग्स हैं। आगे बोला गया है कि सम डॉग्स आर रैट्स, कुछ डॉग्स जो हैं ये रैट्स हैं। ठीक है जी। कंक्लूजन क्या है, सम कैट्स आर रैट्स, सम कैट्स और रैट्स, कैट्स और रैट्स के बीच में कोई रिश्ता दिखाई दे रहा है सीधे से, नहीं है, कैंसिल आउट कर दो पहला। सम डॉग्स आर कैट्स, कुछ डॉग्स जो हैं वो कैट्स हैं, बिल्कुल सही, ये दिखाई दे रहा है कि ये जो हिस्सा है डॉग्स का ये कैट्स हैं, तो दूसरा ठीक है पहला गलत है। दूसरा ठीक पहला गलत, मतलब आपके पास ऑप्शन ए बी सी डी जो अब हम आपको दे रहे हैं, ए का मतलब सिर्फ पहला ठीक है, बी का मतलब दूसरा ठीक है, सी का मतलब जो है, सी का मतलब आप देख सकते हैं कि बोथ फॉलो, एंड डी का मतलब नीदर वन नॉर टू। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर अगर आपसे यहाँ पूछेंगे हम, तो आप लेंगे क्या आपके पास ओनली सेकंड फॉलोज। ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ जाएगा, जो जहाँ पर सी आ रहा है, सी ऑप्शन में बी जो आ रहा है, दैट इज ओनली सेकंड फॉलोज। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट दिया गया है, फिर से एक बार फिर से स्लॉगन पर क्वेश्चन आए हुए हैं। ऑल बॉल्स आर बैलून्स, ऑल बैट्स आर बॉल्स। कंक्लूजन बोला गया है ऑल बैट्स आर बैलून्स, एंड नंबर सेकंड ऑल बैलून्स आर बॉल्स। चलिए सर, इसको भी अटेम्प्ट कीजिए बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से पहला क्वेश्चन आपने किया है। रिश्ता किसके से बीच बोला गया है, पहले ऑल बॉल्स आर बैलून्स, सारे के सारे बॉल्स जो हैं ये सारे के सारे बॉल्स कहाँ गए हैं सर, ये बैलून्स में गए हैं। ऑल बैट्स आर बॉल्स, तो सारे के सारे बैट जो हैं वो इसी में आ रहे हैं, बॉल्स में आ रहे हैं। ठीक है, ये बॉल है, ये बैट है, ये बैलून हो गए हमारे। कंक्लूजन क्या बोला गया है, ऑल बैट्स आर बैलून्स, सारे के सारे बैट जो हैं वो बैलून्स हैं। बिल्कुल सर, पहली बात तो बिल्कुल 100% श्योर आ रही है, ये सारे के सारे बैट जो हैं वो बैलून्स में हैं। दूसरी बात बोली गई है ऑल बैलून्स आर बॉल, सारे के सारे बैलून बॉल्स में, नहीं सर उल्टा है, सारे के सारे बॉल्स जो हैं वो बैलून्स में, तो दूसरा कैंसिल आउट, मतलब ओनली वन फॉलोज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर फिर से और एक क्वेश्चन है स्लॉगिज्म पर। तो स्लॉगिज्म पर अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सम लायंस आर टाइगर्स, सम ऑल टाइगर्स आर गोट्स, ऑल लायंस आर एनिमल्स। बताइए सर इसके कौन से कंक्लूजन में से फॉलो करेगा। चलिए सर बनाइए, और आपका आंसर जो है विद सेकंड्स आना चाहिए। सम लायंस आर टाइगर्स, कुछ लाइन्स जो हैं, कुछ ही लाइन्स आपके पास टाइगर्स आ रहे हैं, अच्छी बात है। सम लायंस आर टाइगर्स। आगे बोला गया है ऑल टाइगर्स आर गोट, सारे के सारे टाइगर जो हैं वो कहाँ आ जाएंगे सर, वो गोट्स में आ जाएंगे। ऑल लाइन्स आर एनिमल, सारे के सारे एनिमल जो हैं ये सारे के सारे एनिमल्स आपके लाइन्स में आ जाएंगे। ठीक है जी, एनिमल्स में आ जाएंगे। सम लाइन्स आर गोट्स बोला गया है, सम लाइन्स आर गोट्स। ठीक है, पहली बात तो बिल्कुल सही आ रही है, कुछ को लाइनें जो हैं वो गोट्स हैं। ठीक है, अच्छी बात है। दूसरी बात बोली गई है सम एनिमल्स आर टाइगर्स, कुछ एनिमल जो हैं ये सारे के सारे एनिमल कुछ जो है आ रहे हैं ये टाइगर्स हैं। बिल्कुल सही, ये वाला हिस्सा जो आ रहा है ये टाइगर्स हैं। तो दूसरी बात भी सही है, पहली बात भी सही है, तो करेक्ट आंसर बोथ फॉलोज। ठीक है जी, तो जहां पर आपके पास ऑप्शन दिया गया है बोथ फॉलोज वही आप लेंगे। तो करेक्ट आंसर का क्या मानेंगे आप, बोथ 1 and 2 फॉलो, दैट इज ऑप्शन नंबर ई में हम आपको ये बोल रहे हैं। ए में हम आपको बोल रहे हैं ओनली 1 फॉलोज, बी का मतलब ओनली सेकंड फॉलोज, सी का मतलब ईदर 1 और 2, डी का मतलब नीदर 1 और 2, और ई का मतलब बोथ फॉलोज। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन दिस सीरीज। नेक्स्ट टर्म आपने इस सीरीज में बतानी है। 2, 3, 18, 27, 162 और 243। बताइए नेक्स्ट टर्म इस सीरीज में क्या आनी चाहिए। तो अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए क्योंकि आप देख रहे हैं सर 2 से स्टार्ट होकर सीरीज कहाँ जा रही है सर, 243 में। तो हमने आपको बताया है कि अगर सीरीज छोटे नंबर से स्टार्ट होकर बहुत बड़े नंबर पर जा रही है, इसका मतलब ज़रूरी है कि मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट लगा हुआ है। चलिए हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 से 3 तक पहुँचने के लिए क्या करना है सर, आपने मल्टीप्लाई 1.5 से। ठीक है जी, इसी तरह से अगर आप 3 से 18 तक जाना है आपने, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे सर 6 से। 18 से 27 मल्टीप्लाई 1.5 से। 27 से आपने 162 जाना है, तो मल्टीप्लाई आप 6 से करेंगे। 162 से 243 जाएंगे, तो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 243 से आगे क्या चाहिए सर, 1.5 इंटू 6, 1.5 इंटू 6, मतलब आपको अगला पॉइंट जो है वो 243 इंटू 6 आना चाहिए। 243 इंटू 6 जब आप करेंगे
तो आपके पास आंसर जो है विद इन सेकेंड्स इसका आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 1, 4, 5 एंड 8। तो 1, 4, 5 एंड 8 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई इंटू 6, ये सीरीज चल रही थी। क्वेश्चन 9 आपके स्क्रीन के ऊपर, इन विच आर द फॉलोइंग इज एक्सप्रेशन जी ग्रेटर देन एफ प्रोबेबली फॉल्स। सर जी ग्रेटर देन एफ जो है प्रोबेबली फॉल्स यहाँ कहाँ आ रही है? ठीक है, चलिए एक एक ऑप्शन करके आप देखते रहिए। जी ग्रेटर देन एफ जो है ये फॉल्स आंसर, जी ग्रेटर देन एफ सर यहाँ ये बात सही आ रही है। जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ सर यहाँ पर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी में अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है? जी ग्रेटर देन इक्वल टू आई, आई ग्रेटर देन एफ, इसका मतलब जी ग्रेटर देन एफ, ये बात भी यहाँ पर सही आ रही है। ऑप्शन नंबर सी में अगर आप देखेंगे तो जी ग्रेटर देन इक्वल टू आई और आई ग्रेटर देन एफ, यहाँ भी ये बात सही आ रही है। फोर्थ ऑप्शन जी ग्रेटर देन इक्वल टू आई एंड आई इज इक्वल टू एफ, मतलब यहाँ आ रहा है जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ। तो डायरेक्ट इक्वल टू नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर आप मानेंगे, क्योंकि आपने बतानी थी ये बात कहाँ पर गलत है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर, a plus b means a is sister of b, b minus a minus b means a is brother of b, a star b means a is father of b and a by b means a is mother of b। आपसे पूछा गया है रिलेशन आपने लेनी है p स्टार q माइनस r प्लस s स्टार t, इसमें आपने r और t के बीच में रिश्ता क्या है ये बताना है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10 अटैम्प्ट कीजिए सर। देखिए r और t के बीच में आपने देखना है r और t के, r प्लस s आ रहा है, मतलब r प्लस s का मतलब क्या है? r इज सिस्टर ऑफ, r जो है वो सिस्टर है किसकी? s की। आगे और s t के बीच में क्या आ जाएगा? s इज स्टार ऑफ t, मतलब s इज फादर ऑफ, s इज फादर ऑफ, s जो है ये फादर आ रहा है किसका? ये फादर है सर t का। r इसकी बहन है और s जो है ये फादर है इसका, मतलब r क्या लगेगी इसकी? सर पुफी लगेगी, जिसे आप बुआ जी कहते हैं। ठीक है जी, तो बुआ जी को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? पैटर्नल आंट कहेंगे। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। और सिस्टर है एस की और एस जो है फादर है टी का, मतलब आर जो है इसकी बुआ जी लग रही हैं, तो करेक्ट आंसर पैटर्नल आंट। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के ऊपर, ए ट्रेन पासेस टेलीग्राफ पोस्ट 52 सेकंड्स में। ठीक है जी, टेलीग्राफ पोस्ट को 52 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, मूविंग विद स्पीड ऑफ 459 किलोमीटर पर आवर। आपको बताना है कि लेंथ इस ट्रेन की क्या निकलेगी इन मीटर्स, मीटर्स में इस ट्रेन की लेंथ क्या निकलेगी, आपने ये बताना है। तो अटैम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कन्वर्जन करनी आनी चाहिए यूनिट्स। जब भी आपके पास कभी किलोमीटर पर आवर में कोई चीज़ दी जाए तो यकीन मानिए किलोमीटर पर आवर जो है वो छोटा यूनिट है एज कम्पेयर टू मीटर पर सेकेंड। जब इसको कन्वर्ट करना होगा आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। ठीक है जी, तो देखिए अभी यहाँ पर कितनी दी गई है, स्पीड कितनी दी गई है 459, ये किलोमीटर पर आवर है, इसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आपके पास बन के आ जाएगी मीटर पर सेकेंड में स्पीड। चलिए 9 5 ज़ा 45, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, मतलब 51 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 जो है मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आ गई। ठीक, आगे क्या बोला गया था? आगे बोला गया आपने लेंथ निकालनी है। लेंथ किसके बराबर है? डिस्टेंस किसके बराबर होती है सर? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड अभी कितनी आ गई आपके पास 51 डिवाइड बाई 2 इंटू 5, ये आपके पास मीटर पर सेकेंड में स्पीड आ गई, इंटू टाइम आपके पास 52 सेकेंड दिया गया है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 ज़र 2, 26 ज़र 26 इंटू 5 इंटू 51, 26 इंटू 5 इंटू 51, इसको सॉल्व कीजिए और आपके पास आंसर जो है 6630 विद इन सेकेंड्स आ जाएगा। तो ये इसका आंसर जो है सही आंसर बन के आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, तो ये बेसिक क्वेश्चन था, सिर्फ आपने कन्वर्जन करने आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के ऊपर, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन पर आपने बिल्कुल गौर होकर देखना है। क्वेश्चन दिया गया था स्कूल्स विच एनकरेज लो स्टूडेंट फैकल्टी, लो स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो जो स्कूल्स एनकरेज करते हैं वो आपको बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ये बात बोली गई है। बात किसकी हो रही है सर? ख्याल रखना, लो स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो। ABC एक स्कूल है जिसमें आपके पास वेरी स्मॉल स्टूडेंट पॉपुलेशन देखने को मिलती है, ये आपके पास पूरे का पूरा बात बोली गई है। अब आगे देखिए आगे क्या बोला गया है। आगे बोला गया स्कूल ABC प्रोवाइड बेटर एजुकेशन, ये पहला कंक्लूजन है। क्या स्कूल ABC बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करेगा? क्या ये आपके पास स्टेटमेंट कहीं पर दिखाई दे रहा है? स्टेटमेंट में क्या बोला गया आपको? स्टेटमेंट में बोला गया है कि वो स्कूल जो एनकरेज करते हैं लो स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो, लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही है? ABC क्या है सर? स्कूल है जिसमें स्मॉल पॉपुलेशन आ रही है स्टूडेंट्स की, तो ये पहली बात तो इसके साथ मिल नहीं रही है, पहला कैंसिल आउट। दूसरा क्या है सर? ए लो स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो एंश्योर्स दैट वन विल गेट अटेंशन एंड सपोर्ट। देखिए सर, दूसरी बात में बोला गया है कि जो अगर आपके पास लो फैकल्टी रेशियो आ जाएगा, जो बात पहले में भी बोली गई है,
स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो पहले में स्टेटमेंट में यही बात बोली गई है कि अगर यहाँ होगी तो आपके पास बच्चों को ज़्यादा टेंशन मिलेगी। जब बच्चों को ज़्यादा टेंशन मिलेगी, हो सकता है उसमें उसकी वजह से आपके पास एजुकेशन ज़्यादा देखने को मिले, बेटर देखने को मिले। तो दूसरा ऑप्शन जो है आप मान सकते हैं। तो इसका मतलब क्या आ सकता है सर? इसका मतलब कंक्लूजन सेकंड जो है वो फॉलो करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आप जो है, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है जिसमें बी ऑप्शन जो है आपको देखने को मिल रहा है, यही सही है। दैट इज सेकंड कंक्लूजन जो है आप मोस्ट अप्रोप्रिएटली मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के ऊपर स्टेटमेंट बोला गया है कि जॉन्स डॉग हॉक्स एट 3 AM। ये सर ऑप्शन ए बी सी डी का मतलब क्या है? आपके पास ओनली वन फॉलोअर्स, ओनली सेकंड फॉलोअर्स, नीदर वन आर टू, ईदर वन आर टू, बोथ फॉलोअर्स। ए बी सी डी ई का मतलब यही है सर। ए का मतलब फर्स्ट फॉलोअर्स, बी का मतलब सेकंड फॉलोअर्स, सी का मतलब नीदर वन फॉलोअर्स, डी का मतलब ईदर वन फॉलोअर्स, ई का मतलब बोथ फॉलोअर्स। अब आपने आंसर देने हैं। आपको बोला गया है कि जॉन का जो कुत्ता है सुबह 3 बजे भौंकता है, ठीक है, अच्छी बात है। कंक्लूजन 1 कि जो जॉन का डॉग है वो सुबह 3 बजे उठ जाता है, वेक करता है, ये पहला कंक्लूजन बोला गया है। तो भौंकना और सुबह उठना सर अलग अलग बातें हैं। तो पहला जो है बिल्कुल गलत बात आ रही है। हो सकता है वो पहले ही उठ जाए लेकिन भौंकने का काम वो 3 बजे कर दे, अच्छी बात है, तो पहला कैंसिल आउट। दूसरी बात है कि जॉन्स डॉग नेवर स्लीप, वो कभी सोता ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट कहीं सीधा सीधा दिखाई नहीं दे रहा है, तो कैंसिल आउट। नीदर वन नॉर टू, ऑप्शन नंबर जो है इसमें ई जो आपके पास आंसर आना चाहिए वो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ ए बॉय हु स्टैंड इज फेसिंग नॉर्थ टर्न 59 डिग्री क्लॉकवाइज, उसके बाद ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, उसके बाद 76 डिग्री क्लॉकवाइज जाएगा। आपने बताना है कि किस डायरेक्शन में अभी वो फेस कर रहा है। सर एक तो है बेसिक क्वेश्चन, बेसिक तरीका करने का, क्या पहले उसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज फिर नतीजे पर पहुंचेंगे। इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है। जो हमने आपको तरीके दिखाए हैं उसी को फॉलो कीजिए। क्या बोला हमने? जहाँ पर क्लॉकवाइज आएगा उसको आप प्लस ले लिए, जहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज आएगा उसको माइनस ले लीजिए, अच्छी बात है। अब देखिए क्लॉकवाइज कितनी बार जा रहा है अभी। पहले जा रहा है सर 59 क्लॉकवाइज, तो ले लिया आपने प्लस में 59। फिर एंटी क्लॉकवाइज में 45 जा रहा है तो माइनस में 45 आप लेंगे। जब आगे चलकर 76 क्लॉकवाइज में जा रहा है तो प्लस टाइम में 76। आप इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 6 15, 7 और 1 8, 9 10 11 12 और 13, 135 आपके पास ये क्लॉकवाइज में पहले आ जाएगा। इसमें से माइनस आप कर देंगे 145, मतलब 135 माइनस 45 जो है आपने करना है। ये आपने कर दिया तो आपके पास आंसर जो है कितना बन के आ जाए? 5 में से 5 0, 13 में 4 9, 90 डिग्री जो है इसने क्लॉकवाइज चलना है। तो पहले किस डायरेक्शन में था सर? ये आपके पास नॉर्थ डायरेक्शन में था, क्लॉकवाइज चलेगा। ये आपके पास यहाँ से है, क्लॉक यहाँ की तरफ चलेगी, तो ये हो गया आपके पास ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा। कीजिए मोड सर, ईस्ट डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। ये तरीका है सर, जहाँ भी क्लॉकवाइज आएगा उसको ऐड करते जाइए, प्लस करते जाइए, जहाँ एंटी क्लॉकवाइज आएगा फिर माइनस कर दीजिए। फाइनल में रिजल्ट देखिए, फाइनल में प्लस में रिजल्ट आ रहा है तो आप जहाँ पर हैं वहाँ से क्लॉकवाइज उतनी डिग्री चल जाइए। अगर रिजल्ट आपके पास फाइनल में माइनस आ जाएगा, जहाँ पर आप हैं वहाँ से एंटी क्लॉकवाइज उतनी डिग्री चल जाइए। उम्मीद करेंगे बात पकड़ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन के ऊपर, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन दिस सीरीज। ठीक है जी, इस सीरीज में आपके पास अगली टर्म कौन सी आएगी ये आपने हमें बताना है। 47, 72, 114, 173, 249 डैश। चलिए अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को बड़े बेहतरीन तरीके से। देखिए सर क्योंकि लग रहा है कि नंबर सर क्लोज क्लोज हैं तो कोशिश करेंगे सर डिफरेंस से ही। देखिए 47, 72 डिफरेंस कितने का आ गया सर? 25 का डिफरेंस आ गया। 72, 114 डिफरेंस कितने का आ गया? 4 2 9। 42 का डिफरेंस आ गया। अब इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देख रहे हैं तो 3 4 9 5, 59 का डिफरेंस आ गया। इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखेंगे 6 7, 76 का डिफरेंस आ गया। अब सीधे सीधे यहाँ से तो कोई बात बन नहीं रही, आगे कौन सी डिफरेंस आ गई हमें नहीं पता चल रही। डबल डिफरेंस करके देखते हैं क्या पता सर काम बन जाए। डबल डिफरेंस आपने किया तो यहाँ 17 है, ठीक है जी। इन दोनों में भी 17 आ रहा है, इन दोनों में भी 17 आ रहा है, मतलब जो अगला डिजिट होगा नंबर होगा उसमें भी डिफरेंस 17 आना चाहिए। 17 इसमें ऐड कर दीजिए, 3 9 93, मतलब 93 आपने ऐड करना है फाइनल में 243 249 में 249 प्लस आप 93 करेंगे वो कितना हो गया? 9 3 12, 4 और 3, 342 जो है आपके पास सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन के ऊपर, इन विच आर फॉलोइंग टी ग्रेटर देन आई डेफिनेटली ट्रू है। यह आपने बात बोलने की डेफिनेटली ट्रू आ रहा है, टी इज ग्रेटर देन आई। चलिए सर बताइए, टी इज ग्रेटर देन आई। देखिए क्या करना है आपने, टी ग्रेटर देन आई आना चाहिए। टी और आई, टी कहाँ पर है सर? यहाँ। आई कहाँ पर है? यहाँ। तो ग्रेटर देन बीच में कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कैंसिल आउट। टी कहाँ पर है? आई कहाँ पर है? टी और आई के बीच में ग्रेटर देन आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे
जो अभी एक पार्ट में हमने आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की। ये सर JKSSB ने अपने रिसेंटली हेल्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं अंडर द हेडिंग ऑफ मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है जी, उम्मीद करेंगे इस क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। गुजारिश करेंगे और आज की क्लास में आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपकी सपोर्ट ही बस हमारे लिए मोटिवेशन का काम कर रही है। डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।